Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. फाइनली एग्जाम है आपका आपके सामने. आप मोस्ट प्रोबेबली पेपर देने जाने वाले होंगे, तब ये वीडियो देख रहे होंगे, रात में देख रहे होंगे कुछ लोग कल भी देखेंगे क्योंकि 8 को भी पेपर है, 7 को भी पेपर है. कुल मिला के बात यह है, पेपर बन चुका है, आपकी तैयारी हो चुकी है, अब बस जाकर के वो इम्प्लीमेंट करके आनी है. बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, कैसा आएगा, क्या होगा, है ना, या फिर सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये वो इधर उधर की बातें सारी छोड़ देनी है. आपके दिमाग में डेटा है, बस आप अपना दिमाग लेके जाइए, बाकी बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए. पेपर में ऑप्शंस होंगे, वहीं 4 ऑप्शंस में से एक जवाब है, वो आपको पहचानना है, लिखना नहीं है, ढूंढना नहीं है. बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कोई आपको एस्से राइटिंग नहीं करनी है. यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज द आंसर. उतना आपने पढ़ लिया है, और अगर आप बच्चे को सेंटर में रख के, बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हैं, तो बात बन जाएगी. बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आपने मैराथन सेशंस देख लिए होंगे, इस बार के जितने सेशंस हुए हैं वो देख लिए होंगे, है ना. तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि इन गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे, आपके 60-70 नंबर खर्च होने से बच जाएंगे, या मैं कहूँ गलत होने से बच जाएंगे. और आप कैसे एफिशिएंटली पेपर सॉल्व कर सकते हैं. 150 क्वेश्चन 150 मिनट है, 30-30 मिनट आपको हर एक सेक्शन को देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं. कैसे कभी भी पेपर छूटेगा नहीं, उस चीज का हम ध्यान रखेंगे. बहुत सारे लोगों का या तो लैंग्वेज सेक्शन में गलती हो जाती है भरने में, या फिर उनका पेपर छूट जाता है, और ये बहुत दुखद है. क्योंकि जब 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट मिले हैं, यानी 2.5 घंटा मिला है, तो इतना कम समय नहीं है. जब पहली बार सीटेट हुआ था 2011 में, 1.5 घंटे का पेपर हुआ था. समझ लो, आपको 2.5 घंटा मिलता है आज के समय में. तो हालांकि उससे लेंदी पेपर आता है आज के समय में. पेडागोजी के 90 सवाल हैं, यानी 90 सवाल हैं जो आपको पेडागोजिकल सॉल्व करने हैं, जो लेंदी होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस. तो ये भी नहीं सोचना कि बहुत समय है आपके पास तो आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे, है ना. या और ये भी नहीं सोचना कि आपके पास बहुत कम समय है, बस मैनेज करना आना चाहिए आपको समय. बात सारी ये है, 90 क्वेश्चंस आपके पेडागोजिकल हैं पूरे पेपर में, 15-15 नंबर के हर सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे टोटल जोड़ के, और आपका 30 नंबर का सीडीपी है ही, तो ये लेंदी होते हैं. दूसरा, आपके पैसेज हैं 4 सॉल्व करने को, तो समय वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं है पेपर में, चाहे 2.5 घंटा दिया हो बेशक. समझ रहे हो. तो खैर, ये बिल्कुल सीटेड वाली ही बुकलेट है, ये हम हर साल शेयर करते ही हैं, है ना. ये बहुत सालों से ट्रेंड चला ही आ रहा है कि हम लोग ये शेयर करते हैं कि आप एग्जैक्ट OMR सीटेट की, है ना. ये नहीं कि SSC वाली या कोई और, क्योंकि सीटेट के जो ये गोले होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं बाकी एग्जाम्स जो आपके हैं. अच्छा, एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ये लैंग्वेज कोड ये सब आप ठीक से भरें. जो लोग ये टेस्ट बुकलेट नंबर या रोल नंबर भरते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि गलती ना हो, और आप लास्ट से शुरू करें, है ना. जैसे 7 है, 2 है, वॉट, तो वो लास्ट से शुरू करोगे तो गलती के चांसेस कम होते हैं, है ना. दूसरी बात, अगर इसकी मेन टेस्ट बुकलेट की बात करें, ये जरूर मैच कर लेना है कि ये इसके साथ सही से भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं. ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट बेसिक सी चीजें हम गलती कर देते हैं कई बार पेपर में, इसलिए इनको रिमाइंड कराना जरूरी है. ठीक है ना बात. जरूरत पड़े इन्विजिलेटर की हेल्प लेनी है, और ऑल द बेस्ट है. 2-3 चीजें लेके जानी है पेपर में. वो 3 चीजें क्या है? आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्ड हो, डाउनलोडेड भी चलेगा, बट वही है कि फिर आप फोन रखने की जगह अगर नहीं हुई तो दिक्कत होगी. तो उन्होंने क्योंकि डाउनलोडेड ही लिखा हुआ है, ये मैं एक्स्ट्रा में कह रही हूँ कि आप प्रिंट लेके जाइए, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं रहेगी कि फोन आपके पास है नहीं है, कहीं दिखाना हो, कुछ हो, आपको डिटेल्स भरनी हो पेपर में अंदर बैठ करके. ठीक है, तो बेटर है कि आप एक प्रिंट आउट ले जाएं. दूसरी चीज क्या चाहिए? हमें एक पेन चाहिए, बॉल पेन, ब्लू या ब्लैक में से कोई भी चलेगा. तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमको दिमाग तो मतलब चाहिए ही, वो तो आप साथ लेके जाओगे ही, तो आप ID कार्ड भी लेके जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट, उसके बिना एंट्री नहीं होगी. तो एडमिट कार्ड, ID कार्ड और तीसरा पेन, ये 3 मस्ट चीजें हैं. इसके अलावा आप एक ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल ले जा सकते हैं अगर जिसको ले जानी हो तो, नहीं तो हाँ होता है सेंटर में. इसके अलावा वॉच वगैरह, फोन, वो ये सब अंदर अलाउ नहीं करेंगे, या तो बाहर रखने का कहीं आपको इंतजाम मिल जाएगा. और बेसिक, कई लोग कह रहे थे शूज पहन के जा सकते हैं. ऑफ कोर्स यार, सर्दी में बिना शूज के जाओगे कैसे चलेगा, है ना. तो नॉर्मल जैसे जाते हो वैसे ही जाना है. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल देखो, हर एक सेक्शन में, जैसे 5 सेक्शन बनाए हुए होते हैं ऑलरेडी पेपर में, ये सीटेट का ही OMR शीट है. 1 से 30 तक का पूरा एक सेक्शन है. तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक सेक्शन सॉल्व करो पेपर में, फिर 30 क्वेश्चन OMR में भर भी लो. ऐसा नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन एक साथ भर रहे हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं, है ना. बहुत लोगों का, मान लो एक गोला गलत भर गया OMR में, 27वें क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया आपने, जो बुकलेट में था और जो आपने किया, फिर वो लगातार गिनती से गलत होते हैं 100 के 100 क्वेश्चन. तो एक तो इस चीज से बचना है. दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आ रही है, आपको पता है 150 क्वेश्चन हैं. कितने? 150 सवाल हैं हमारे सामने, 150 क्वेश्चंस हैं.
ये आज इसको हुआ क्या है, वेट 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, 150 ही मिनट है। तो आप 30-30 के 5 सेट में इसको डिवाइड कर लेते हो, 30-30 के 5, 30 मिनट्स आप हर एक सेक्शन को देंगे, चाहे वो सीडीपी है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, आपका मैथ्स हो, ईवीएस हो। पेपर 2 वाले 60 मिनट दे देंगे एक टॉपिक को, या 30-30 सवाल भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है एसएसटी और साइंस में, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है कि 30-30 सवाल आप भर लें। जैसे 30 सवाल हुए, और ये कितनी देर में होने चाहिए, 25 मिनट में। 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को नहीं देने हैं। अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है मान लो मैथ्स में या किसी भी सेक्शन में, तो आप छोड़ दीजिए वो क्वेश्चंस, उसके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। और लास्ट तक आते आते, लैंग्वेज तक पहुंचते पहुंचते फिर आप लैंग्वेज में सॉल्व नहीं करते, जबकि लैंग्वेज स्कोरिंग होती है, फिर वो छोड़ के आना पड़ता है, तो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक। तो 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें मैं ये मैक्स करके चल रही हूँ, 5 मिनट, कई लोग 3 मिनट में भी भर लेंगे, ओएमआर भर लेनी है। वही 30 क्वेश्चन किए, 30 की ओएमआर भी भर ली। कई लोगों का तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, पूरी पूरी ओएमआर नहीं भरी जाती, बस पेपर सॉल्व करके वहीं पेपर साथ लेके आ जाते हैं जिस पे टिक लगाया होता है। समझ रहे हो ना, रफ वर्क की नीचे थोड़ी सी जगह होती है, तो उस पर आप अपना जो भी पेन लेके जा रहे हैं या पेंसिल लेके जा रहे हैं उससे कर सकते हैं वो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये करना है कि 30-30 मिनट के 5 स्लॉट लगाने हैं, है ना, और उसमें 25 मिनट में पढ़ना है क्वेश्चन, 5 मिनट में ओएमआर 30 क्वेश्चंस की उसी सेक्शन की तभी भर लेनी है। अच्छा, इसके 2 तरीके होते हैं। कई लोग जो है पहले, या ये मैं भी सजेस्ट करती हूँ कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या उतना अच्छा नहीं है, या जो लोग कंफर्टेबल हैं, जिन्होंने एक आध भी ओएमआर से प्रैक्टिस किया है और जिसको सही लगता है, तो एक तो सिंपल तरीका होता है कि पेपर आप जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर दें, बात खत्म। 30 मिनट एक सेक्शन को, बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। बाद में देखेंगे अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो जितने क्वेश्चन हो गए उतने भर दो, ठीक। या तो आप सीक्वेंस में पेपर सॉल्व कर दें, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वैसे सॉल्व कर दें। बस ध्यान रखिएगा किसी भी सेक्शन में ज्यादा टाइम मत देना, नहीं तो आगे वाले सेक्शन में टाइम कट जाएगा। कोई सेक्शन जल्दी कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, वो आगे यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देने, इससे आपका पेपर छूटेगा नहीं किसी भी हालत में। तो एक तो सीक्वेंस में कर सकते हो, ऑर्डर में कर सकते हो आप पेपर, जैसे सीडीपी है या हिंदी तो बाद में आता है, खैर। तो पेपर 1 के लिए फिर ईवीएस आ जाता है, मैथ्स आ जाएगा, तो उस सीक्वेंस में, उस ऑर्डर में। या फिर दूसरा तरीका होता है, सीडीपी सबसे पहले होता ही है, वैसे सीडीपी करना भी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फ्रेश माइंड से जाते हो और स्कोरिंग भी है, पढ़ा भी आपने अच्छे से होता है। सीडीपी सबसे पहले ही आता है, ये किया। उसके बाद कई लोग इंग्लिश और हिंदी पे चले जाते हैं, जो कि एक सही तरीका है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी आप फ्रेश माइंड से करते हो। लैंग्वेज के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं कई बार, तो सीडीपी के बाद इंग्लिश हिंदी अगर आप कर रहे हैं, या लैंग्वेज कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, कोई भी आपने हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी ली हुई है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सीडीपी के बाद दोनों लैंग्वेजेस निपटा ली, 90 नंबर खत्म कर लिए, फिर आप बाकी का बचा हुआ सेक्शन कर रहे हैं। जो एसएसटी साइंस वाले हैं वो 60 क्वेश्चन इसके बाद कर रहे हैं, साथ साथ 30 क्वेश्चन होते ही ओएमआर भरते जाना है। मैं ये बार बार आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप सीक्वेंस में कर सकते हैं। ये वाला जो काम है ये तब कीजिएगा जब आपने ओएमआर में इस तरह से प्रैक्टिस की हुई हो, नहीं तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे एंड मोमेंट पे, वो भी हो सकता है, क्योंकि थोड़े से एंग्शियस होता है इंसान। हालांकि आपको अपनी एंग्जाइटी को एक्साइटमेंट में बदलना है पेपर में, कि आपको सब आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके पास दिमाग है, क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, या ऐसे ही तुक्के से ओएमआर भर के आ जाते हैं। भाई ये पेपर ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और अगर पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो संभावना है कि वो ठीक भी हो जाए। और क्वालिफाई करना है आपको। जो लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, एक साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। आप 130 प्लस नंबर लेके आइए, हम लोग बैठेंगे आराम से, इंटरव्यू करेंगे, चर्चा करेंगे, वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जब पेपर देके आ जाएंगे, सुबह जिनका भी है, दोपहर में जिनका भी है, जैसे ही पेपर से निकलेंगे एक ईमेल डाल देंगे, और पेपर को स्कैन करके, एटलीस्ट सीडीपी सेक्शन को स्कैन करके भेज दीजिएगा। मैं आंसर की बना दूंगी, जो कि मैं फटाक से बना ही देती हूँ हर बार। और उससे क्या होगा, कल परसों जिनका एग्जाम है उनको थोड़ी लैंग्वेज में मदद मिल जाएगी, क्योंकि हल्का सा लैंग्वेज का पैटर्न रहता है सेम। तो वो एक चीज़ है, लैंग्वेज एज इन पूरे पेपर की लैंग्वेज, ऐसा नहीं सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन। अब लैंग्वेज सेक्शन पे आ जाते हैं, वहां 60-60 नंबर की गलतियां पता नहीं कितने लोग, सैकड़ों लोग या हजारों लोग कर चुके होंगे आज तक। उनको लिखना पड़ रहा है पेपर में आगे। कल भी आपने देखा था, एडमिट कार्ड तक में लिखा हुआ है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 जो भी ली है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज 2 जगह आती है पेपर में, है ना। लैंग्वेज 1 जो भी लिया आपने, उसका सिंपल 91 से क्वेश्चन 120 तक करना है। क्योंकि एक जगह 91 से, मान लो हिंदी ली है आपने लैंग्वेज 1, तो हिंदी के 91 से 120 एक जगह पे क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में भी हिंदी मिलेगी, जो 121 से 150 तक होंगे। तो अगर आपने गलत सॉल्व कर दिया, आपका पूरा 60 नंबर बर्बाद है। अगर एक सेक्शन भी आपने गलत सॉल्व कर दिया, तो एडमिट कार्ड में देख लेना है, जो लैंग्वेज 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है, 121 से नहीं।
और जो लैंग्वेज 2 है उसका 90 वाला क्वेश्चन नहीं शुरू कर देना है, 91 से नहीं शुरू कर देना है। लैंग्वेज 2 जो भी लिया है आपने उसका क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक करना है आपको। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है, ध्यान रखने का। नहीं तो दो दो लैंग्वेजेस आती है टोटल पेपर में, 4 लैंग्वेज 4 जगह मिलेगी आपको। जो भाषा है दो लैंग्वेज हैं टोटल, 2 जगह मिलेंगी आपको, एक एक ही सॉल्व करनी है। वो देख लेना कि आपने प्रेफरेंस क्या चूज की थी। बात सही है। पहले लैंग्वेज में जा रहे हो अगर तो पेडागोजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो 15-15। अगर पैसेज में टाइम लग रहा है वो आप देख लीजिएगा, अपनी प्रेफरेंस है आपकी। बाकी जो एक बेसिक तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप एक ऑर्डर में सॉल्व करते जाइए या फिर पहले सीडीपी के जस्ट बाद हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने किसी भी सेक्शन को, एक्स्ट्रा टाइम बचे बाद में कर लेना। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश आजकल ये हो गया जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है उसके जस्ट बाद से या उसी समय से कि आपका हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पेडागोजी के ट्रांसलेटेड होते हैं। एक सेक्शन में आपको वो ट्रांसलेटेड मिल जाएंगे एज इट इज। ये सब आप चाहें तो कर सकते हैं कि आप वो ट्रांसलेशन चेक कर लें। अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके सॉल्व कर दें। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कि ये रिकमेंडेड नहीं है। इट विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। आपको पता नहीं लगेगा बट आपका समय बहुत नष्ट हो जाएगा ये ढूंढने में, ये देखने में, इस क्वेश्चन का ये ट्रांसलेशन, ये वो। इतना समय नहीं होता पेपर में। और संभावना है कि जिस क्वेश्चन को आप, जो लैंग्वेज आपने चूज किया उसमें नहीं पढ़ के समझ पा रहे हैं तो आप दूसरे में ट्रांसलेट करके भी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत होगी उसमें, है ना। और दूसरी बात, इंग्लिश से ट्रांसलेटेड होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है यहाँ पे, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड है, हिंदी से ट्रांसलेटेड नहीं है। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेडागोजी के बने हुए हैं, वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है, समझ रहे हो। तो हिंदी वाले को थोड़ा सा और चैलेंजेस में आ जाता है। ये आपके अपना पर्सनल वो चीजें हैं। पता नहीं पेपर लीक को क्या लेके क्या कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ कोई एक बात चल रही है। देखो इसमें कोई चिंता नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई दुनिया से अलग पेपर आ जाएगा, सिलेबस से ही आता है पेपर सीटेट में। इतनी पढ़ाई आप कर चुके हो, है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और पेपर जरूर देके आना है, डर से पेपर छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। कुछ और आपके मन में सवाल हो, कुछ विचार हो तो आप बता देंगे, वो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अपनी डिटेल्स ध्यान से भरिएगा, नहीं तो बाद में कोई ऑप्शन होता नहीं है। और अगर आपने 2 जगह पे गोले भर दिए एक क्वेश्चन के तो फिर वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी घड़ी लगी होती है क्लासरूम में ज्यादातर जगहों पे, सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं तो वो सरकारी स्कूल वाला तो मामला होता नहीं है इसमें, तो ज्यादातर जगह पे दिक्कत नहीं आती है। आपको वहां देख लेना है कि 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन सेक्शन वाइज हमें कर लेने हैं। 25 मिनट में करके 5 मिनट में ओएमआर भर के वो सेक्शन फिनिश कर देना है, आगे बढ़ जाना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा ले रहे हैं उनको एक बुकलेट अलग से लेनी है लैंग्वेज को भरने के लिए, ठीक है जी। और कोई बात आपके मन में हो, कोई सवाल हो? हाँ देखो, जो एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है उसी को फिल करना है। अपनी मर्जी से करोगे पेपर चेक नहीं होगा, वो नंबर मिलेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, वो उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक। ऑल द बेस्ट। पेंसिल लेके जा सकते हो, जाने देंगे मेरे ख्याल में, तो जाने देंगे आराम से पेंसिल लेके। ऐसे तो थोड़ा बहुत कैश भी ले जाने देते हैं बट वो सब अवॉइड फिर भी कर सकते हो। रख लेना 100-200 रुपये, क्या फर्क पड़ता है, पता चले आपका फोन वोन कुछ गड़बड़ हो जाए इधर उधर तो चल जाता है। बट हाँ ये है कि पेंसिल लेने जाते हैं, जा सकते हैं पेंसिल लेके, मतलब ले जाना, वो मेरी ओपिनियन में जाने देंगे पेंसिल और एक पेन लेके। बाकी पेंसिल की जरूरत क्या है आपको, उस पेन से टिक कर लेना। रफ वर्क का सेक्शन होता है उसमें पेन से ही आप रफ वर्क कर लेना। रोल नंबर वगैरह थोड़ा सा ध्यान से भरना है ना, गलती नहीं करनी है उसमें। आज के लिए इतना ही। और वो बुकलेट नेम होगा, देखो इसमें आगे दिया हुआ है, ये सेम सीटेट वाली ही है ना, कि आपका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर वो बुकलेट पे होता है, जो पेपर आपको मिलेगा उस पर ये कई अंकों का जो है ये होगा, 6 अंक का, 7 अंक का जो भी है। और रोल नंबर आपका होगा ही एडमिट कार्ड में, वो तो आपके पास आज भी है। बुकलेट जो कोड है लैंग्वेज का वो पहले से आपको पता लग ही जाएगा, तो वो उस हिसाब से आप भर देंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो इन्विजिलेटर की सहायता ले सकते हैं। बहुत जल्दीबाजी में ये काम नहीं करने, पेपर टाइम से शुरू कर देना है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। लेट पहुंचोगे पेपर में से टाइम जाएगा और फिर हबड़ तबड़ में जल्दीबाजी में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोटो उसमें कुछ लिखा नहीं है, एडमिट कार्ड पढ़ लो एक बार, फोटो ले जाने का मुझे तो कहीं नहीं दिखा है, ठीक है ना। हाँ ले जा सकते हैं, कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो लिखा हुआ है उसमें, ठीक। चलिए, मार्कर नहीं, मार्कर वार्कर मत ले जाना, मार्कर नहीं ले जाने देंगे, पेंसिल हाथ से हाथ ले जाने देंगे, ठीक है। हाँ मार्किंग हल्का सा टिक कर सकते हो, बहुत ज्यादा रामायण मत लिखना पेपर पे, मतलब रामायण सुन के कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कोई लंबा ग्रंथ, रामायण मतलब बड़ा ग्रंथ, तो बहुत ज्यादा कहानियां मत लिखना। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, सिंपल आपका एक आईडी प्रूफ कोई भी चलेगा, आधार, पैन, लाइसेंस, वॉट कोई भी एक, और एक पेन और एक आपका एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें लेके जानी है जो मस्ट हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं लेके जाना है, वो सब नहीं लेके जाना है कि एग्जामिनर वो पैड ले जाएं, एग्जाम पैड उस पर लगा लें, वो सब नहीं करना है। कपड़े कुछ भी आप जो जैसे पहनते हो, बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात नहीं पहन के जाने हैं, ठीक। तो
यही सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। आप अच्छा करके आएंगे और ईमेल कर दीजिएगा जब पेपर आप करके आ जाएं। अगर आपने पढ़ा है लेट्स लर्न से, है ना, और आपने सेशंस देखे हैं, सिलेबस ही आता है पेपर, कोई ऐसा नहीं है, कोई अफलातून पेपर नहीं है। अगर आपने समय दिया है, ठीक से तैयारी की है, बात बन जाएगी। नहीं भी किया तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देख करके बच्चे के पक्ष में क्या जा रहा है, बच्चे के विपक्ष में क्या है, उस चीज़ को, उस बच्चे को सेंटर में रखना है, वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कहती ही है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, पेपर में सॉल्व करा दूंगी, जैसे ही आएगा भेज दीजिएगा आप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर से डरना नहीं है, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका दिमाग है, वो आप लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन देख के याद आ जाता है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। वो आपकी मर्जी है, कलरफुल एडमिट कार्ड ले जाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर कर देना, कमेंट्स में बताना आके कैसा